नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के लिए हम लोग संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। उसी क्रम में आज अगला सेट हम लोग देखेंगे और ये ना सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए बल्कि इंटर लेवल के लिए भी ये आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। इस कारण इंटर लेवल वाले भी परीक्षार्थी इसे निश्चित रूप से देखेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या क्या आज प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और इसमें पहला जो प्रश्न है वह है, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश से किया गया है या किस देश से लिया गया है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है कि जिसको अधिक मत प्राप्त होंगे वो विजेता घोषित होगा। और ये प्रावधान हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, तो इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न जो है वो ये है कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। तो प्रशस्ति में उपलब्धियां ये गुप्त वंश के शासकों के द्वारा लिखवाई गई हैं। और वैसे प्रशस्ति के द्वारा अपने उपलब्धियों को लिखवाने की शुरुआत किया गया था राजा खारवेल के द्वारा। उसने हाथी गुम्फा अभिलेख में इस तरह का कार्य किया था। लेकिन गुप्त शासक में अधिकांश गुप्त शासकों ने प्रशस्ति के माध्यम से ये अभिलेखों के माध्यम से अपनी उपलब्धियां लिखवाई। ये तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, शुरुआत की गई है खारवेल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर जो है ये महावीर स्वामी के बड़े भाई के द्वारा ये निर्मित करवाया गया था। नंदीवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था और यहाँ पर महावीर स्वामी के चरण पादुका की पूजा की जाती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रश्न होगा वो निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में ये शामिल विषय 1 है। इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शन उसमें फॉरेस्ट आपका समवर्ती सूची में शामिल है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकालकर 5 विषयों को हम लोगों ने समवर्ती सूची में डाला था और उसमें जो दिया गया है उसमें ये 1 है। 1 आपका समवर्ती सूची का विषय है। वैसे शिक्षा वगैरह भी समवर्ती सूची के ही विषय हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अनईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और उसके बाद दूसरे स्थान पर डोडा बेटा आता है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है मच्छी नहीं मेची होगा। मेची किसकी सहायक नदी है। मेची महानंदा की सहायक नदी है और ये महाभारत श्रेणी से नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये महानंदा से जाकर मिल जाती है। तो मेची महानंदा की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है कि किसने भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि की शुरुआत की। ठीक है, ये माइक्रो फाइनेंस गतिविधि की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों की शुरुआत की गई भारत में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। ये कबड्डी 2025 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और ये पहला मौका था जबकि इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ और इस टूर्नामेंट को भारत ने जीता। इंग्लैंड को ही पराजित कर उसने इस टूर्नामेंट को जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह योजना की शुरुआत कहां से हुई। एक राष्ट्र एक बंदरगाह ये तो करंट का है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की गई है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। ये भी करंट का है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गुरुग्राम में पहला विश्व शांति केंद्र हम लोगों का स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अवरक्त किरणें किस प्रकार की तरंग है। अवरक्त किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये, और इनका इस्तेमाल, अवरक्त किरणों का इस्तेमाल हम लोग टीवी के रिमोट में करते हैं। टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाले। ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालने को कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात की जा रही है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, और यहां पर m दिया हुआ है। m कितना दिया हुआ है? 10 केजी। ठीक है, m दिया हुआ है हमारा 10 केजी, और v कितना दिया हुआ है? 6। ठीक है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, और इधर तो हाफ है ही, 1/2 ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 2 × 5 = 10, 36 × 5 = 6 × 5 = 30 के 0, 3 5 3 15 3 18 180 हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सॉरी 180 होगा, ये होगा आंसर। 180 ये नहीं होगा, 180 जूल होगा। ये 1.80 था, 180 जूल आंसर होगा। 180 जूल काइनेटिक एनर्जी निकालने को कहा गया है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ पर आपका m दिया हुआ है 10 केजी। ठीक है, v दिया हुआ 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड, और आपका ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। बस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, आपका आज का कट के 180 जूल, तो इसका 180 जूल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। एम्फोट्रिक पूछा गया है। ठीक है, तो ये जिंक, एल्युमिनियम और टीन, ये तीनों के ऑक्साइड एम्फोट्रिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। बाकी तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन ये 3 जिंक, एल्युमिनियम और टीन, इन तीनों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो इसका कोई भी ऑक्साइड होगा तो वो उभयधर्मी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को। मरकरी को हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दांत का एनामेल किसका बना होता है। ये दांत का जो एनामेल होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है, और ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग भी होता है। दांत के चमक के रूप में ये उपस्थित रहता है। आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।